क्या आप 60 की उम्र पार कर चुकी हैं और आपको अक्सर अपने कपड़ों या शरीर से मूत्र जैसी गंध आती है? तो यह चेतावनी है। AIMS की रिपोर्ट के अनुसार 65 साल से ऊपर की 40% महिलाओं के कपड़ों और शरीर से मूत्र की दुर्गंध आती है और वो खुद जान भी नहीं पाती। ये गंध धीरे धीरे सामाजिक दूरी, शर्मिंदगी और अकेलेपन की वजह बन जाती है। लेकिन घबराइए नहीं, इस वीडियो में हम बताएंगे 5 आसान उपाय जिससे यह गंध जड़ से मिट सकती है। वीडियो को अंत तक देखें। चौथे उपाय में एक आम रसोई की चीज बताएंगे जो कमाल कर सकती है। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा पिछले 30 वर्षों से बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर काम कर रहा हूं। मैंने सैकड़ों भारतीय महिलाओं को देखा है जो इस एक समस्या से जूझ रही थीं, शरीर से पेशाब जैसी बदबू। WHO की एक रिपोर्ट में साफ लिखा है, सीनियर इनकॉन्टिनेंस और पोर हाइजीन दोनों मिलकर 70 से अधिक महिलाओं में दुर्गंध की मुख्य वजह बनते हैं। लेकिन इसका समाधान संभव है, वो भी घर पर। इस वीडियो में हम जानेंगे किस अंग से गंध शुरू होती है, कैसे रुक सकते हैं ये बैक्टीरिया, और सबसे बड़ी बात, कैसे हर दिन 5 मिनट में इस गंध को खत्म करें ताकि आत्मविश्वास लौटे और शर्मिंदगी मिटे। अगर आपकी उम्र 60 से अधिक, 70 से अधिक या 80 से अधिक है और आपने कभी महसूस किया है कि आपके कपड़ों में अजीब सी गंध रहती है, तो आज का वीडियो आपके लिए जीवन बदलने वाला हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं उपायों की गहराई में। उपाय नंबर 1, साफ सफाई में एक अंग छूट जाता है। योनि के आसपास की त्वचा। हर बार नहाते समय आप शरीर तो धो लेती हैं, पर एक छोटा सा हिस्सा छूट जाता है और वहीं से दुर्गंध की शुरुआत होती है। 75 वर्ष की मीरा देवी बेहद साफ सुथरी रहती थी। हर सुबह स्नान, पूजा, धुले कपड़े, सब कुछ ठीक। लेकिन एक दिन उनकी पोती ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, दादी, आपके पास बैठते ही कुछ अजीब सी बदबू आती है। मीरा देवी स्तब्ध रह गईं। उन्हें यह समझ ही नहीं आया कि आखिर वो बदबू आ कहां से रही है। उन्होंने तो खुद को पूरा साफ किया था। उन्होंने कपड़े धोए, साबुन बदला, पर गंध जाती ही नहीं थी। फिर एक दिन उनकी पड़ोसी बहन जी ने धीरे से कहा, दीदी, नीचे की सफाई अलग तरीके से करनी पड़ती है। 60 की उम्र के बाद महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा तेजी से घटती है। इसकी वजह से योनि और आसपास की त्वचा पतली, शुष्क और संवेदनशील हो जाती है। इस स्थिति को चिकित्सकीय भाषा में कहते हैं वैजाइनल एट्राफी। अब ऐसी त्वचा में पसीना, मूत्र की सूक्ष्म बूंदें और कपड़ों की रगड़ से बैक्टीरिया, फंगल और यीस्ट इन्फेक्शन तेजी से पनपते हैं। यही संक्रमण धीरे धीरे बदबूदार गंध पैदा करता है जो बाहर से साबुन से धोने से भी नहीं जाती। और अगर आप डायपर या मोटी कच्छी पहनती हैं तो नमी और गर्मी वहां और बढ़ जाती है, जिससे हालात और बिगड़ते हैं। अब ईमानदारी से सोचिए, क्या आपने कभी अंदर की त्वचा की साफ सफाई पर ध्यान दिया है या बस ऊपर ऊपर पानी डालकर छोड़ देती है? कमेंट में टाइप करें हां, 1, नहीं, 0। इससे हम समझ सके कि कितनी बहनें इस गलती को पहचान रही हैं। क्या करें? अब जानिए इस संवेदनशील क्षेत्र को कैसे सही ढंग से साफ करें। गुनगुने पानी में एक चुटकी फिटकरी डालें और उससे योनि के आसपास के क्षेत्र को धोएं। फिटकरी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। साफ, मुलायम रुई या कॉटन कपड़े का इस्तेमाल करें, कोई खुरदरा कपड़ा नहीं। गीले हिस्से को धीरे धीरे पोंछें, रगड़ें नहीं। कभी भी योनि के अंदर साबुन न लगाएं, इससे पीएच बैलेंस बिगड़ता है और संक्रमण का खतरा बढ़ता है। सिर्फ साफ पानी से हल्के से धोना पर्याप्त है। हर पेशाब के बाद पोंछने की आदत डालें। सूखा टिश्यू या कॉटन कपड़ा रखें जो नर्म हो। गीलेपन से बैक्टीरिया को बढ़ने का अवसर मिलता है। सप्ताह में एक बार नीम के पत्तों का पानी उबालकर उसका प्रयोग करें। इससे खुजली और फंगल की समस्या से राहत मिलती है। बोनस टिप, हर रात सोने से पहले 1 से 2 बूंद शुद्ध नारियल तेल लें और धीरे से योनि के आसपास की त्वचा पर लगाएं। इससे त्वचा में नमी बनी रहती है, दरारें नहीं पड़ती और संक्रमण से बचाव होता है। यह प्राकृतिक तरीके से त्वचा की रक्षा करता है और गंध को रोके रखता है। आप चाहें
तो इसमें एक चुटकी हल्दी भी मिला सकती है, जिससे एंटीबैक्टीरियल असर और बढ़ जाता है। अब अगला उपाय बताएगा कि कैसे एक आम घरेलू कपड़ा, जो शायद आप सालों से पहनती आ रही हैं, चुपचाप आपकी दुर्गंध को हर दिन और बढ़ाता जा रहा है। उपाय नंबर 2, पुराने अंडरगारमेंट्स, छुपी हुई दुर्गंध का अड्डा, 5 साल पुरानी कछियां अब आराम नहीं देती, सिर्फ शर्मिंदगी फैलाती है। आपका शरीर चाहे जितना साफ हो, लेकिन अगर अंदर का कपड़ा गंदगी सोख रहा हो तो गंध का केंद्र वहीं बनता है। रानी देवी उम्र 74, बेहद अनुशासित महिला थीं। हर रोज नहाना, पूजा करना, बाल तक रंगना नहीं भूलती थीं। एक दिन उनकी देखभाल करने वाली सहायिका धीरे से बोली, मेम साहब, आप बहुत साफ रहती हैं, लेकिन आपकी चड्डी से बहुत गंध आती है। रानी देवी का दिल टूट गया। उन्हें कभी लगा ही नहीं था कि उनका सबसे करीबी कपड़ा अब उनकी सबसे बड़ी शर्मिंदगी बन जाएगा। बुजुर्ग महिलाओं के अंडरगारमेंट्स में अक्सर 10 साल तक कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन समय के साथ कपड़े की माइक्रोफाइबर टूट जाती है और वो 1, पसीना, पेशाब की बूंदें और शरीर की प्राकृतिक नमी को पूरी तरह सोख नहीं पाती। 2, उनमें बैक्टीरिया, फंगल और यीस्ट छिपकर पनपते हैं। 3, गंध रासायनिक स्तर पर फाइबर में समा जाती है, जो धुलाई से भी नहीं जाती। AIIMS की एक स्टडी में पाया गया कि 65% बुजुर्ग महिलाओं के अंडरगारमेंट्स में बैक्टीरियल लोड उनके बाहरी कपड़ों से 5 गुना ज्यादा होता है। इसका मतलब आपका शरीर बाहर से कितना भी साफ हो, लेकिन अंदर से आप हर दिन गंध का केंद्र बनती जा रही हैं। अब आप ईमानदारी से सोचिए, आपके कपड़ों की अलमारी में कितने 2 साल से पुराने अंडरवियर अब भी हैं? क्या आपने पिछले साल कोई नया कच्चा खरीदा था? कमेंट में टाइप करें 2 साल, 5 साल या 10 साल और सच्चाई स्वीकारें। शायद आपकी बात किसी और बहन की आंखें खोल दे। क्या करें? अब इस समस्या का हल जानिए, बिल्कुल आसान और घर पर लागू होने वाला। हर 6 से 8 महीने में अंडरगारमेंट्स बदले। ये आदत बनाइए जैसे आप टूथब्रश बदलते हैं। कपड़ा चाहे ठीक दिखे, लेकिन अंदर की टूट चुकी फाइबर गंध पकड़ चुकी होती है। सिर्फ कॉटन वाला अंडरवियर पहने जो ब्रेथेबल हो। सिंथेटिक कपड़े जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर गर्मी में पसीना रोकते हैं और दुर्गंध को अंदर बंद रखते हैं। सूती कपड़ा नमी सोखता है और हवा जाने देता है। धोते समय 1 चम्मच सिरका या 1 ढक्कन डिटोल जरूर डालें। डिटोल एंटीसेप्टिक है और दुर्गंध को जड़ से मिटाता है। सुखाने के लिए धूप का प्रयोग करें। अलमारी में सुखाया हुआ कपड़ा सिर्फ सूखता है, सैनिटाइजर नहीं होता। सूरज की किरणें यूवी रेज फंगल और बैक्टीरिया को खत्म करती है। हर दिन के हिसाब से अलग अलग अंडरवियर रखें। एक ही कपड़ा बार बार पहनने से नमी और गंध बढ़ती है। कोशिश करें कि हर दिन नया धोया हुआ कपड़ा पहने। बोनस टिप, हफ्ते में एक बार पुरानी चड्डियों को उबलते पानी में 5 मिनट डालें। इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा या फिटकरी डालें। इससे डीप क्लीनिंग होगी, छिपे बैक्टीरिया मरेंगे, फाइबर से जमी हुई गंध बाहर निकलेगी। यह तकनीक गांव की दादियों का सीक्रेट था, जो आज के फैंसी केमिकल वॉश से कहीं ज्यादा असरदार है। अब अगला उपाय जानिए, कैसे एक न दिखने वाली छोटी सी बूंद आपकी पूरी पैंटी को बदबूदार बना देती है और आपको पता भी नहीं चलता। उपाय नंबर 3, बार बार लीक होता पेशाब। छुपा हुआ अपराधी, छींकते समय या हंसते हुए अचानक नीचे गीलापन महसूस हो। समझ लीजिए, दुर्गंध का असली कारण यहीं छिपा है। 70 साल की सुशीला देवी मंदिर जाती थीं, सिर पर पल्ला और माथे पर तिलक, लेकिन कुछ महीनों से लोग उनसे दूर खड़े होने लगे। एक दिन एक महिला ने कान में कहा, माफ कीजिए, लेकिन आपसे मूत्र की बदबू आती है। सुशीला देवी ने शर्म के मारे आना बंद कर दिया। उन्हें पता ही नहीं चला था कि उन्हें मूत्र रिसाव हो रहा है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, दिन भर में कई बार, बिना किसी चेतावनी के। 60 साल की उम्र के बाद महिलाओं में पेल्विक फ्लोर मसल्स कमजोर होने लगती है। ये मांसपेशियां मूत्राशय, ब्लैडर को नियंत्रित करती हैं, लेकिन ढीली होने पर अचानक हंसी, खांसी, उठने, झुकने पर मूत्र टपकता है। इसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है और यह भारत में 65 प्लस उम्र की 40% महिलाओं में देखा जाता है। समस्या यह है
कि यह रिसाव बहुत हल्का होता है, अक्सर महसूस भी नहीं होता, लेकिन अंडरगारमेंट्स में बदबूदार अम्लीय गंध छोड़ जाता है और यही गंध पूरे शरीर में फैलती है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपको कभी बिना पूरी पेशाब किए हल्का गीलापन नीचे महसूस होता है, या कपड़े बदलते समय अंडरवियर पर हल्के पीले दाग नजर आते हैं? अगर हां, तो कमेंट में 1 लिखें। अगर कभी नहीं तो 0 टाइप करें। आपकी ईमानदारी से किसी और बहन की आंखें खुल सकती हैं। क्या करें? अब जानिए इस रिसाव से कैसे बचा जाए बिना दवा, बिना शर्म के। पेल्विक फ्लोर व्यायाम, केगल एक्सरसाइज करें हर दिन कम से कम 10 बार। जमीन पर बैठकर या लेटकर योनि की मांसपेशियों को 5 सेकंड तक भींचें, फिर छोड़ें। ऐसा 10 बार सुबह, 10 बार शाम को करें। यह मांसपेशियां फिर से मजबूत होंगी और रिसाव रुकने लगेगा। ब्लैडर को रोकने की आदत छोड़ें। दिन में 3 बार नियमित रूप से पेशाब करें। अगर आप पेशाब रोकती हैं तो दबाव बनता है और अचानक रिसाव होता है। बाथरूम जाना एक प्लानिंग बना लीजिए। सुबह, दोपहर, शाम, हर 4 से 5 घंटे में। हर बार पेशाब के बाद धोना और सुखाना अनिवार्य है। गीलेपन से बैक्टीरिया पनपते हैं। कॉटन कपड़ा या साफ टिश्यू से नीचे सुखाएं, फिर नया अंडरगारमेंट पहने। रात को सोने से पहले पेशाब जरूर करें। इससे रात भर ब्लैडर पर दबाव नहीं बनता और रिसाव से बचाव होता है। खांसी या छींकते समय पैरों को क्रॉस करके थोड़ा झुकें। इससे मांसपेशियों को सपोर्ट मिलता है और टपकाव नहीं होता। बोनस टिप, रात को सोने से 30 मिनट पहले 1 चम्मच मेथी दाना पाउडर गुनगुने पानी से लें। इससे पेशाब पर नियंत्रण बेहतर होता है। मूत्राशय की दीवारों में सूजन कम होती है। लगातार रिसाव रुकने लगता है। यह आयुर्वेदिक उपाय सैकड़ों साल से महिलाएं उपयोग करती आई हैं और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साथ ही दिन में 2 बार सौंफ का पानी पीना भी इस समस्या में लाभदायक है। अब जो अगला सेगमेंट आ रहा है वो बहुत ही यास है, क्योंकि हम बताएंगे कैसे रसोई के तीखे मसाले आपकी गंध को और ज्यादा जहरीला बना देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। मिथ वर्सेस फैक्ट। मिथ, 60 से अधिक की उम्र में गंध आना स्वाभाविक है। फैक्ट, यह उम्र की नहीं, साफ सफाई और हार्मोनल असंतुलन की वजह से होता है। AIIMS की रिपोर्ट में कहा गया है कि 60 से अधिक महिलाओं में हाइजीन करेक्शन से 80% मामलों में गंध दूर हो सकती है। आपको क्या लगता है, यह मिथ है या फैक्ट? कमेंट में बताइए। उपाय नंबर 4, रसोई में छुपा दुश्मन, मसालों की गंध और मूत्र की दुर्गंध का मेल। खुद को साफ समझकर मंदिर जाने वाली महिलाएं रसोई की गंध लेकर दूसरों के लिए सिरदर्द बन जाती हैं और खुद को पता तक नहीं चलता। 72 वर्षीय सरोज देवी हर दिन ताजा सब्जी बनाती थीं। प्याज लहसुन का तड़का, बेसन की सब्जी, ऊपर से गरम मसाले की छौंक। एक दिन जब वो मंदिर गईं तो पास खड़े 2 लोगों ने मुंह फेर लिया। उन्हें लगा शायद मेरे कपड़े गंदे हैं, लेकिन सच्चाई थी उनकी त्वचा और पसीने से उठती प्याज और मूत्र की मिलीजुली दुर्गंध। कुछ मसाले जैसे प्याज, लहसुन, गरम मसाला, मेथी शरीर के अंदर जाकर सल्फर कॉम्पाउंड्स बनाते हैं। ये यौगिक पसीने और मूत्र दोनों में बाहर निकलते हैं और एक तीखी, तेज, अम्लीय गंध पैदा करते हैं। WHO की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 65 से अधिक उम्र के लोगों में मसालेदार भोजन के बाद शरीर से निकलने वाली गंध 2 गुना ज्यादा तीव्र हो जाती है और जब इस गंध में मूत्र रिसाव मिल जाए तो यह अमोनिया प्लस सल्फर का विस्फोटक मिश्रण बनता है। यह गंध न सिर्फ नाक को चुभती है बल्कि रिश्तों और आत्मसम्मान को भी घायल करती है। अब आप खुद सोचिए, क्या आपने महसूस किया है कि मसालेदार खाने के बाद आपकी बॉडी से गंध ज्यादा आती है, या कपड़े पहनते वक्त लगता है कि कुछ अजीब महक रही है? कमेंट में टाइप करें हां 1, नहीं 0। आपका जवाब किसी और को सोचने पर मजबूर कर सकता है। क्या करें? अब जानिए कैसे इन तीखे मसालों को नियंत्रण में लाकर आप अपनी गंध को मिटा सकती हैं बिना स्वाद का त्याग किए। रात के खाने में तीखे मसाले 50% तक घटाएं। दिन में पाचन तेज होता है, रात में धीमा मसालों का असर रात में ज्यादा जमता है। लहसुन और प्याज को गर्म घी में नहीं भूनें, बल्कि हल्का उबालें
या कम मात्रा में प्रयोग करें। घी में भुने मसालों से सल्फर और अमोनिया का मेल ज्यादा गंध पैदा करता है। नींबू पुदीना पानी सप्ताह में 2 बार पिए। यह शरीर को डिटॉक्स करता है, पसीने और मूत्र से गंधकारी तत्व बाहर निकालता है। खाने में हरी धनिया, पुदीना, अजवाइन और सौंफ का अधिक प्रयोग करें। ये कूलिंग एजेंट हैं, पाचन सुधारते हैं और गंध को अंदर से रोकते हैं। रात को खाना जल्दी खाएं और 20 मिनट की धीमी सैर जरूर करें। इससे खाना अच्छे से पचता है और शरीर में गैस अब बदबू नहीं बनती। बोनस टिप, हर खाने के बाद एक चुटकी सौंफ और आधी चुटकी मिश्री चबाइए। इससे मुंह की दुर्गंध जाती है, पेट में बनने वाली तेज गंध नियंत्रित होती है, मूत्र की गंध में मिश्रण नहीं बनता और शरीर अंदर से साफ महसूस करता है। यह नुस्खा सदियों से भारतीय दादी नानी अपनाती रही हैं और यह आज भी उतना ही असरदार है। अब अगला उपाय सबसे ज्यादा छुपी हुई गलती के बारे में है, वो जो आपके बिस्तर, तकिए और चादर से धीरे धीरे दुर्गंध छोड़ती है और आप उसे न देख पाती हैं, न सूंघ पाती हैं, लेकिन सबको महसूस होती है। उपाय नंबर 5, बिस्तर की चादरें और कुशन। धीमी दुर्गंध के भंडार। साफ शरीर भी तब हार मान जाता है जब आपकी गद्दे और तकियों में सालों की गंध जमा हो चुकी हो और वह हर सांस के साथ बाहर निकल रही हो। 65 वर्षीय कुसुम देवी को रात में कई बार पेशाब करने जाना पड़ता था। कई बार नींद में थोड़ा रिसाव भी हो जाता था, लेकिन वो सोचती थीं कि कपड़ा तो सुबह बदल ही लेती है। धीरे धीरे चादर, गद्दा और तकिए में एक हल्की पर स्थायी बदबू बस गई, जो घर आने वाले मेहमानों को सबसे पहले महसूस होती थी। एक दिन जब उनके बेटे बहू ने यह कहा, माँ जी, आपके कमरे में कुछ अजीब सी गंध है, तो उनके मन में शर्म, ग्लानि और दुख की आंधी आ गई। हमारे शरीर से हर रात 400 से 600 मिलीलीटर तक पसीना निकलता है, जो सीधा चादर और गद्दे में समा जाता है। अगर आप यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी मूत्र रिसाव से जूझ रहे हैं, तो हर रात बिस्तर में अमोनिया और यूरिया जैसे तत्व छूट जाते हैं। ये सूखते हैं, पर उनकी गंध कपड़े और गद्दे की परतों में गहराई तक बस जाती है, जिसे न तो पंखा हटा सकता है, न एयर फ्रेशनर। एक रिपोर्ट के अनुसार 70 से अधिक की उम्र में 1 में से 3 महिलाएं बिस्तर की साफ सफाई को कम जरूरी मानती हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल बनती है। अब खुद से पूछिए, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी तकिए की चादर से हल्की पर अजीब गंध आती है, या कोई और आपके कमरे में आया और नाक सिकोड़ने लगा? कमेंट में टाइप करें 1 अगर हां, 0 अगर नहीं। ईमानदारी आज आपको बदलाव की ओर ले जा सकती है। क्या करें? अब जानिए कैसे अपने बिस्तर को फिर से महकता और स्वच्छ बनाया जा सकता है। चादर और तकिए के कवर हर 3 दिन में बदलें। चाहे वो दिखने में साफ हो, लेकिन उसमें सूक्ष्म पसीना और मूत्र के रसायन छिपे होते हैं। हफ्ते में कम से कम 1 बार गद्दे, तकिए और कंबल को धूप में रखें। धूप में मौजूद यूवी रेज बैक्टीरिया और फंगल को मारती है। यह प्रक्रिया कपड़ों को भी ताजा बनाती है। बेकिंग सोडा और सिरका का स्प्रे बनाएं। 1 कप पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 2 ढक्कन सफेद सिरका मिलाएं। इसे गद्दे और तकिए पर छिड़कें और 30 मिनट बाद धूप में सुखाएं। वॉशिंग मशीन में गर्म पानी से धोने की आदत डालें। सामान्य ठंडा पानी दुर्गंध को हटाने में असमर्थ होता है। गर्म पानी और सॉफ्ट डिटर्जेंट से फाइबर तक जाकर सफाई होती है। अगर संभव हो, वाटरप्रूफ बेडशीट या अंडरलेयर इस्तेमाल करें। इससे रिसाव बिस्तर तक नहीं पहुंचेगा और साफ करना आसान होगा। बोनस टिप, नीम की 20 से 25 पत्तियां उबालिए और उसे पानी में ठंडा करके रख लीजिए। इस पानी से चादरें, कवर और गद्दे धोएं या स्प्रे करें। नीम के प्राकृतिक एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुणगंध और संक्रमण दोनों को रोकते हैं। ये तरीका आयुर्वेद में वास्त्र शुद्धि स्नान के नाम से जाना जाता है, जो कपड़े को ऊर्जा, गंध और रोगाणु तीनों से मुक्त करता है। अब समय आ गया है उस सच्ची घटना को जानने का, जहां एक वृद्ध महिला ने इन 5 उपायों को अपनाकर न सिर्फ दुर्गंध से मुक्ति पाई,
बल्कि अपने परिवार, रिश्तों और आत्मसम्मान को फिर से जीत लिया। आवर सब्सक्राइबर्स, रियल लाइफ स्टोरी। 66 साल की श्यामा देवी अकेली रहती थीं। हर हफ्ते उनकी बहू और पोता मिलने आते, लेकिन धीरे धीरे बहू ने आना बंद कर दिया। श्यामा देवी सोचती थीं शायद व्यस्त हैं। एक दिन पोते ने फोन पर कह दिया, दादी आपके कमरे से गंध आती है, मम्मी को अच्छा नहीं लगता। श्यामा देवी का दिल टूट गया। उन्होंने खुद को गंदा और बेकार समझा। वो रोती रहीं, खुद को बार बार नहलाया, लेकिन गंध गई नहीं। तभी एक दिन किसी ने उन्हें डॉ अनिल वर्मा का वीडियो भेजा। बुजुर्ग महिलाओं से मूत्र जैसी दुर्गंध क्यों आती है? उन्होंने हर उपाय अपनाया, नए अंडरगारमेंट्स खरीदे, चादरें बदली, फिटकरी से सफाई की, मसाले कम किए और पेल्विक एक्सरसाइज शुरू की। 2 हफ्ते बाद ही पोता आया और बोला, दादी आज तो आपसे महक आ रही है। श्यामा देवी मुस्कुराई। सिर्फ बदबू नहीं हटी थी, रिश्ते भी लौट आए थे। आपने देखा, बदबू कोई उम्र की पहचान नहीं है, ये तो सिर्फ लापरवाही का नतीजा है। चलिए जल्दी से दोहराते हैं हमारे 5 उपाय। 1. अंगों की गहराई से सफाई रोज फिटकरी और नारियल तेल का इस्तेमाल करें। 2. पुराने अंडरवियर को विदा करें, हर 6 महीने में नया लें। 3. मूत्र रिसाव को पहचानें और काबू पाएं कि गेल एक्सरसाइज करें। 4. तीखे मसालों को सीमित करें, शरीर से गंध कम होगी। 5. चादर और गद्दे की सफाई करें, घर भी महकेगा, मन भी। अगर आप 60 से ऊपर, 70 से ऊपर या 80 से ऊपर की उम्र में हैं, तो अब शर्मिंदा होने का समय नहीं, बदलाव लाने का समय है। कमेंट में बताइए कौन सा उपाय आपको सबसे ज्यादा असरदार लगा। वीडियो को अपने परिवार में जरूर शेयर करें ताकि औरों को भी मदद मिले। अगर वीडियो ने आपकी आंखें खोली तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही बुजुर्ग स्वास्थ्य से जुड़े समाधान पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अकेले नहीं हैं और ये बदलाव आप आज से शुरू कर सकते हैं। खुद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए और बिना शर्मिंदगी के जीना शुरू कीजिए। मैं हूं डॉक्टर अनिल वर्मा। फिर मिलेंगे एक और जीवन बदलने वाली सलाह के साथ। धन्यवाद।